हेलो बच्चों, आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य कृति से ली गई है। बच्चों, आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना तो होगा और शायद अधिकतर बच्चों ने देखी भी होगी महाभारत। तो जो महाभारत का युद्ध है वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें जीत पांडवों की हुई थी। कौरव और पांडवों के दादाजी भीष्म पितामह थे। पांडवों के पांचों भाई में सबसे बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर। जब महाभारत का युद्ध समाप्ति पे चल रहा था तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और वे युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। तो बच्चों, वही अंतिम उपदेश को आपकी कविता में बताया गया है। आपकी कविता में वही उपदेश दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इस कविता का शीर्षक समझा देती हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग के बारे में आपको पता होगा बच्चों। अब आप ये सोचिए कि कवि कह रहा है कि धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, पर कैसे बना सकते हैं? ये सोचिए कि धरती हमारी स्वर्ग कैसे बनेगी। तो बच्चों, जब धरती पर रहने वाले सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी ना। जब सब व्यक्तियों को रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े होंगे तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। और प्रकृति से मिलने वाले जो तत्व हैं, जो हमें फ्री मिले हैं, नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री मिली है जो हमें गॉड ने दी है, ईश्वर ने दी है, जैसे कि हवा, सूरज का प्रकाश, पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो वो सारी चीज़ें अगर सभी भारतवासियों को मिल जाए, सभी धरतीवासियों को मिल जाए और उन पर सभी का अधिकार हो जाए तो बच्चों हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं उन पर हमारे समाज के कुछ लोगों ने अपना अधिकार कर रखा है। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि समाज के जो कुछ लोग हैं वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, मतलब उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इसी को लेकर कवि ने यह कविता लिखी है और अब मैं कविता शुरू करती हूँ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। धर्मराज का मतलब होता है धर्म के राजा। तो धर्म के राजा कौन है? युधिष्ठिर। और कृत का मतलब होता है खरीदी हुई। दासी का मतलब होता है सेविका और भूमि मतलब धरती। तो बच्चों, इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। बच्चों, यहाँ पे दासी क्यों आया है? क्योंकि भूमि स्त्रीलिंग है, इसीलिए दास नहीं आया, दासी आया है। ठीक है, तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं कि धर्मराज यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उन सभी का इस धरती पर अधिकार है। सब लोग बराबर हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सभी का इस धरती पर समान अधिकार है, इक्वल राइट है। इसीलिए हमें एक दूसरे को समानता से देखना चाहिए। अब आप आगे की पंक्ति देखिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। देखो बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मुक्त का मतलब होता है खुला या खुली, फ्री। ठीक है, समीरण मतलब हवा। आशंका का मतलब शंका या भय, और बाधा का मतलब होता है अड़चन, रुकावट। तो इन पंक्तियों में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, कि जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को स्वतंत्र सूरज का प्रकाश और धूप चाहिए। और सबको मुक्त समीरण, सबको जो हवा है खुली हवा चाहिए, हर व्यक्ति को खुली हवा चाहिए, सभी का उस पर अधिकार है। बाधा रहित विकास, और सभी को विकास चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए? बाधा रहित, जिसमें कोई रुकावट ना हो।
और मुक्त आशंकाओं से जीवन, और उनको संदेह रहित जीवन चाहिए, मतलब उनका विकास हो और उनके जीवन में कोई भी आशंका, कोई भी डर, कोई भी भय ना हो। तो बच्चों देखो, अब मैं बता देती हूँ इसमें जो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्र सूरज का प्रकाश और हवा चाहिए। मानव को, हर व्यक्ति को बिना रुकावट वाला विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी और अधिकार, अपने राइट्स के प्रति कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप पर, उसको विश्वास होना चाहिए व्यक्ति के मन में, नहीं मुझे कोई डर नहीं है, मेरा विकास होगा। और बच्चों, इसमें कवि का कहने का मतलब क्या है? कवि का कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाए कि धरती, आसमान, हवा सबके लिए समान है और उन पर सभी का अधिकार है। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। तो बच्चों शब्दार्थ बता देती हूँ पहले। विघ्न का मतलब होता है बाधाएं, अनेक मतलब कई, मैनी। पथ मतलब रास्ता होता है। मानवता की राह का मतलब क्या है? यहाँ पर मानवता की राह का मतलब भाईचारे की भावना या बंधुत्व की भावना, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ बच्चों, ये जो पथ है ना, इसमें पथ का मतलब क्या है? पथ का मतलब इस पथ पर, ये जो आया ना इस पथ पर, इसका मतलब क्या है? इस पथ, कौन सा पथ? कौन सा पथ बच्चों? कौन से पथ की बात यहाँ हो रही है? धरती को स्वर्ग बनाने के पथ पर, धरती को स्वर्ग बनाने के पथ पर, ठीक है। तो धरती को स्वर्ग बनाने के पथ पर बहुत सारे विघ्न अड़े हुए हैं, बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी रुकावटें। और मानवता की राह रोककर, जो भाईचारे की भावना है, जो रास्ता है भाईचारे का या फिर मानवता का जो है, उसे बहुत सारे पर्वत क्या है? पर्वत अड़े हुए हैं, उसे रोके हुए हैं बहुत सारे पर्वत। बच्चों यहाँ पर्वत का मतलब वर्ग और धर्म के भेदभाव से है। जो भी भेदभाव समाज में है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो भी भेदभाव है, वो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इंसान का रास्ता रोक लिया है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी हुई है, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हुई है, और मानवता की राह रोके अनेक मुसीबतें खड़ी है। पर्वत की तरह खड़े होकर मनुष्य का रास्ता रोका गया है, ठीक है। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित का मतलब होता है न्याय के अनुसार उचित न्याय, और सुलभ मतलब आसानी से, भव का मतलब होता है संसार। तो बच्चों इन पंक्तियों में भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य को न्याय रूपी सुख आसानी से नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर वो चैन से नहीं बैठेगा। और शांति कहाँ इस भव को, और इस संसार को फिर शांति कहाँ? तो मतलब इसका ये है बच्चों कि जब तक सभी मनुष्यों को जो नेचर से हमें जो भी उपहार मिले हैं, हमारी प्रकृति से जो भी निःशुल्क उपहार मिले हैं, वो जब तक सभी को नहीं मिलेंगे, सभी को उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक धरती पर शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी को सब कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए अगर हमें अपने समाज में, अपने संसार में शांति चाहिए, तो सभी व्यक्ति को न्यायोचित अधिकार मिलने चाहिए। सभी को प्रकृति के द्वारा मिली हुई चीज़ें सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, तभी संसार में शांति हो सकती है। बच्चों आगे की पंक्तियां मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक की कविता समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।